नमस्कार, कैसा ऑनलाइन क्लास 8 में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा पार्ट नंबर 19 है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर पहले के बारे में। उसमें हमें किसी एक संख्या के बारे में जानना था। उस संख्या का जो मान था वो हमने जो इबारत थी उससे सीख लिया था। सेम वही प्रोसेस हम इस क्वेश्चन की सहायता से निकालेंगे। तो आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएगी और आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फ्रीली पढ़ लीजिएगा। फ्रीली पढ़ने के बाद आपको कुछ अनुमान लगने लग जाएगा, कुछ आइडिया आपको लगने लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कहलवाना चाह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या याद करवाना चाह रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दिखेगा और उसके बाद आपको बताए जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसा आपको करते जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार तरणताल है। तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल, यानी कि एक तरणताल है। उस तरणताल की लंबाई और चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। एक बार जैसे ही हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमें थोड़ा सा यह मालूम हो गया कि क्वेश्चन हमसे एक आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करवाना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा आप। सबसे पहले हम इसको एक आयताकार तरणताल को बनाएंगे। उस आयताकार तरणताल की बताओ क्या कह रहा है वो, कि ये तो है उसकी लंबाई और यह है उसकी बताओ चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई के बारे में वो पूछ रहा है, देखो ना ध्यान से। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन उठता है, सर हम लंबाई को x माने या चौड़ाई को x माने, आपकी मर्जी, जिसको x मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस किसी एक को मानना है आपको। तो मैं मान लेता हूँ कि माना उसकी चौड़ाई क्या है, बताओ x है। क्या है बताओ x। तो सबसे पहले हमें यही चीज करनी है। आ जाओ अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि माना चौड़ाई x मीटर है। क्या है बताओ, x मीटर है। अब क्वेश्चन आपको समीकरण बनाने के लिए कुछ रिलेशन देगा जो कि हमें इबारत से मिल जाएगा और आसानी से हम इबारत को बना लेंगे। तो सबसे पहले इबारत को पढ़िएगा और जो जो चीजें आपको मिलती जाए ना उनको आप यहाँ पर लिखते जाना ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो क्वेश्चन अब कह रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है क्वेश्चन, आओ पढ़ते हैं। प्रश्नानुसार कहता है कि एक आयताकार तरणताल है, यानी कि स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई, यानी कि उसकी कुछ लंबाई रही होगी, यहाँ हम लिख देते हैं उसकी लंबाई। उसकी लंबाई क्या है बच्चों, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के, यानी कि इस ये जो लंबाई है ना, वे इसकी लंबाई के साथ जो चौड़ाई है उस चौड़ाई के 2 गुने से, इस चौड़ाई का क्या कर दूं मैं, 2 गुना कर दूं और उस 2 गुने से भी कितनी अधिक है बताओ, 2 मीटर अधिक है। यानी चौड़ाई का 2 गुना करने पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के बताओ यह मान किसके बराबर आ पाएगा, बताओ लंबाई के बराबर आ पाएगा। गोल करना वापिस से क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक आयताकार तरणताल है, यानी कि स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई है ना, वह लंबाई किसके बराबर है, वो लंबाई इसकी चौड़ाई का 2 गुना करने पर उसमें 2 और जोड़ने पर, यानी कि 2 मीटर अधिक है, यानी कि उसमें हमें 2 मीटर और जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमें क्या प्राप्त होगी, लंबाई। वापिस से सीखते हैं क्वेश्चन पढ़ना। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से भी 2 मीटर अधिक है, यानी कि इसकी जो लंबाई है ना वो इसकी चौड़ाई का 2 गुने से भी कितना अधिक है बताओ, अधिक का मतलब प्लस, यानी कि चौड़ाई को मैं गुना कर दूं 2 से और उसमें 2 और जोड़ दूं, तब जाकर मुझे क्या प्राप्त होगी बताओ, लंबाई प्राप्त होगी। ऐसा है हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक हम बाहर आ गए। अब इसके बाद देखो
यदि इसका परिमाप इस आयताकार तरणताल का परिमाप कितना है बताओ, 154 मीटर है। तो तथा एक और चीज दी उन्होंने कि इसका परिमाप बताओ, इसका परिमाप कितना है बताओ, 154 मीटर है। अब आपको ये परिमाप शब्द नया नया लग रहा होगा, एक बार अपन क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करो, क्वेश्चन पूरा हो गया। दो चीजें अपन को यहाँ से निकल के आई, एक तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का वो कुछ संबंध हमें दे रहा है, और एक परिमाप के बारे में हमसे वह कह रहा है। इन दोनों चीजों की सहायता से हम लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आओ अब इसको किस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्नानुसार उसने कहा कि लंबाई है चौड़ाई के दोगुने में 2 जोड़ने पर, और परिमाप है 154 मीटर। अच्छा, आपको परिमाप का शब्द का मैं अर्थ बता दूं। परिमाप का मतलब होता है परिधन माप। परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है लंबाई। यानी कि किसी भी वस्तु की चारों ओर की जो लंबाई होती है वही उसका क्या होता है बताओ, परिमाप होता है। तो आप मुझे बताइए, यह लंबाई है, तो बताओ आयत के सामने वाली भुजा ये भी क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। आता है यहाँ तक आपको समझ, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यह लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगी, और यह चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी। और इस आयत के चारों ओर की जो लंबाई है या चारों ओर की जो भुजाओं का माप है वही क्या कहलाता है बताओ, परिमाप। तो बताओ लंबाई और लंबाई, चौड़ाई और चौड़ाई, यानी कि इन चारों को अगर मैं जोड़ दूं वह चीज क्या हो जाएगी बताओ, परिमाप हो जाएगी। यानी कि मुझे एक चीज मिल गई, लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, यानी कि इन चारों वस्तुओं को अगर मैं जोड़ूं तो वही क्या चीज होती है बताओ, परिमाप होती है। तो मैं इस परिमाप की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ, लंबाई 2 बार लिखूंगा और चौड़ाई भी 2 बार लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2, ऐसे लिखूं मैं कि लंबाई भी 2 बार आ रही, प्लस में चौड़ाई भी 2 बार आ रही है, और आप इसको हल कर रहे हो और यही आपका परिमाप है। और परिमाप उसने आपको दे दिया कितना, 154 दे दिया। तो यहाँ से भी आपको एक रिलेशन मिल गया। क्या, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा आपके पास लंबाई प्लस में चौड़ाई, और बराबर में 154 मिलेगा। यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा इतना सा। यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने माना चौड़ाई है x मीटर, फिर जो प्रश्न ने कहा वो हमने किया। क्या कहा प्रश्न में, प्रश्न ने कहा जो लंबाई है वह चौड़ाई के दोगुने करने पर, उसमें 2 और जोड़ने पर हमें प्राप्त होती है। इसलिए हमने लिख दिया कि लंबाई जो होगी वह चौड़ाई के दोगुने से भी कितनी अधिक होगी बताओ, 2 अधिक होगी। जितना सा हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हमने कहा, जो क्वेश्चन ने कहा सॉरी, कि परिमाप 154 मीटर है। तो हम परिमाप के पास गए। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप, यानी कि मैं लंबाई को भी जोड़ूंगा और चौड़ाई को भी जोड़ूंगा। कितनी बार, 2 बार। तो लंबाई को मैंने गुणा कर दिया 2 से, और चौड़ाई को भी मैंने गुणा कर दिया 2 से, और उसको किसके बराबर कर दिया बताओ, परिमाप के बराबर, जो कि कितना दिया हुआ था बताओ, 154 दिया हुआ था। इसके बाद अब अपन को ये 2 चीजें मिली, यानी कि ये 2 समीकरणें मिली, और इन्हीं समीकरणों की सहायता से बताओ किसका मान निकालना है, मुझे लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, चौड़ाई का मान रखना स्टार्ट कर दो। आ जाओ, हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो अब अपन समीकरण 1 से देखते हैं। तो बताओ समीकरण 1 से लंबाई जो है, समीकरण 1 से लंबाई जो है उसका मान मैं लिख दूंगा बराबर में, बताओ यहाँ पर है 2 इंटू में, बताओ इंटू में क्या है बताओ, चौड़ाई है, और चौड़ाई हमने क्या मानी है बताओ, x। तो 2 के इंटू में क्या आ जाएगा बताओ, x आ जाएगा। साथ ही प्लस में क्या दे रखा है बताओ, 2। तो बताओ लंबाई का मान कितना आ गया बताओ, लंबाई का मान आ गया 2x प्लस 2। और इसी लंबाई का मान हम किस में रख देंगे बताओ, इस समीकरण में रख देंगे, तो हमारा आंसर जल्दी से आ जाएगा। जल्दी से आप इधर देखना, लंबाई का मान, ये जो लंबाई है ना उसका मान में क्या रख दूंगा बताओ, 2x प्लस 2 रख दूंगा। तो आओ जल्दी से इसको करते हैं। मतलब ये 2 में जैसा का जैसा लिखा। इसके बाद
कोष्टक के बाद लंबाई का मान मैंने लिख दिया 2x + 2 प्लस में चौड़ाई का मान कितना है बताओ, कहाँ है चौड़ाई, ये रही, चौड़ाई का मान कितना है बताओ, x है, बराबर में कितना है 154 है। यहाँ तक आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब हम क्या करेंगे बताओ, 2x और x कितना हो जाएगा बताओ, 3x, तो ये हो जाएगा 2 × 3x + 2 बराबर में 154 अपन के चल रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लेना। इसके बाद मैं इस फोटो को हटा रहा हूँ यहाँ से, बताओ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो 2 को अब हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये 2 इससे भी गुणा होगा और ये 2 इससे भी गुणा होगा। तो जब 2 इससे गुणा होगा तो 3 दूआ 6, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6x प्लस, जब ये 2 इस 2 से गुणा होगा तो 2 दूआ हो जाएगा 4, और इधर पीछे चल रहा था बच्चों 154। अब आप मुझे बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे, वो तो हमने प्रश्नावली 2.1 में सीख लिया। तो 4 को किधर ले जाएंगे, बराबर के उधर, तो ये हो जाएगा 6x बराबर 154 माइनस के 4। अब मुझे आप बताइए, ये रहा आपका 6x, 154 में से जब 4 जाएंगे तो केवल 150 बचेंगे। और अब मुझे x का मान ज्ञात करने के लिए केवल क्या चीज करनी है, इस 6 को उधर ले जाना है, तो 6 इसके बटे के नीचे जाएगा और 6 का भाग हम 150 में लेंगे, वो आपको आता ही है। तो यहाँ पर 6 का भाग 150 में जाता है 25 बार। तो x का मान बताओ, x क्या मानी थी हमने, x चौड़ाई मानी थी, तो बताओ चौड़ाई का मान कितना आ गया बताओ। चौड़ाई का मान आ गया बच्चों हमारे पास 25, और पीछे क्या लगा देना है, हमें मीटर लगा देना है। लेकिन अभी इसका मान नहीं आया, बताओ लंबाई का भी तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि लंबाई किसके बराबर थी बताओ, चौड़ाई के 2 गुने से भी 2 अधिक थी। तो मैं इसमें 2 देखना ध्यान से, 2 इंटू में चौड़ाई का मान कितना आ गया बताओ 25, तो मैं यहाँ 2 इंटू क्या कर दूंगा बताओ 25 कर दूंगा, और उसमें क्या जोड़ दूंगा बताओ 2 जोड़ दूंगा। तो बताओ लंबाई का मान कितना आ जाएगा, लंबाई का मान आ जाएगा 25 × 2 यानी कि 1 25, और 2 से गुणा करेंगे तो 50, 50 + 2 कितना हो जाता है बताओ 52। तो लंबाई तो आ गई बच्चों 52, और चौड़ाई आ गई बताओ उसकी 25 मीटर। यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो वह एक बार पुनः इस चीज को समझ लीजिए। मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये प्रश्नावली बिल्कुल समझने की है, बिल्कुल और बिल्कुल। अगर आप समझने की इच्छा रखोगे और चीजों को सीखने की कोशिश करोगे तो यह प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने कहा था कि क्वेश्चन पढ़िए। तो क्वेश्चन कहता है हमसे कि एक आयताकार तरल ताल यानी कि स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना चौड़ाई कितनी है बताओ x मीटर। फिर जो क्वेश्चन ने कहा था, क्या कहा था क्वेश्चन ने, कि जो क्वेश्चन ने कहा था कि इस तरल ताल की जो लंबाई है वो लंबाई आपको कब मिलेगी, चौड़ाई में 2 गुना करोगे, यानी कि चौड़ाई को आप 2 से गुणा करोगे और उस गुणा करने पर उस चौड़ाई में 2 और जोड़ोगे, तब जाके आपको लंबाई मिलेगी। तो हमने वही किया, लंबाई का मान ज्ञात करने के लिए हमने चौड़ाई को 2 से गुणा किया और उसमें 2 और जोड़ दिया, तो हमें लंबाई का मान मिल गया। वैसे उसने कहा था इसका परिमाप 154 है, तो हमने एक और चीज लिख दी कि परिमाप 154 मीटर है। हमने फिर परिमाप के पास जाकर के कहा कि परिमाप का मतलब क्या है, तो परिमाप ने कहा कि आप चारों ओर की लंबाई को लिख दो, चारों ओर की माप को लिख दो। तो हमने लिख दिया, लंबाई को 2 से गुणा कर दिया और चौड़ाई को भी 2 से गुणा कर दिया, वह 154 के बराबर आ गया। फिर हमने यहाँ से 2 को कॉमन लिया, तो अंदर बचा लंबाई और यहाँ से बचा चौड़ाई, 154 जैसा का जैसा लिख दिया। अब हमें इन दोनों समीकरणों की सहायता से लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना था। क्योंकि हमने चौड़ाई को x मान रखा था, तो मैंने यहाँ पर इस समीकरण में
लंबाई को जैसा का जैसा लिखा, लेकिन चौड़ाई की जगह क्या लिख दिया बताओ, x लिख दिया। तो बताओ ये समीकरण हो गई लंबाई बराबर 2x प्लस 2 यानी कि 2x प्लस 2। अब अपन को लंबाई मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई x के रूप में, तो हम इनकी वैल्यू किस में रख सकते हैं बताओ, समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हमने समीकरण 2 में इन दोनों की वैल्यू को रखना चाहा, तो ये 2 मैंने जैसा का जैसा बाहर लिख दिया। लंबाई का मान मुझे लिखना था, तो लंबाई का मैंने यहाँ से उठा करके रख दिया 2x प्लस 2, ये आ गया 2x प्लस 2। उसके बाद जो चौड़ाई है, चौड़ाई का मान मैंने यहाँ से रख दिया x, ये आ गया x। बराबर में क्या चल रहा था बताओ, 154, तो मैंने यहाँ पर 154 लिख दिया। अब इसको हल करना था हमें और कुछ नहीं करना था, तो 2x और x मिलकर के कितना हो जाएगा बताओ, 3x, और ये 2 जैसा का जैसा रहेगा। ये 2 इधर बाहर चल ही रहा था, 154 भी मैंने जैसा का जैसा लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं, इस 2 को अंदर तरफ गुणा करते हैं, तो जो 2 3 से गुणा होगा तो 6 बन जाएगा, और 2 से गुणा होगा तो 4 बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, 4 को इधर ले जाना है, तो 4 जो इधर प्लस का था इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। तो 154 में से 4 जाते ही कितना बचेगा, 150 बचेगा। अब हमें x की वैल्यू याद करनी थी, तो x को अकेला बनाने के लिए मुझे 6 को गायब करना पड़ेगा, और 6 इधर गुणा हो रहा है तो इधर आते क्या हो जाएगा बताओ, भाग हो जाएगा। और 6 से 150 कितनी बार करते हैं, 25 बार करते हैं। तो 25 किसका मान आया हमारे पास, x का मान, जो कि हमने क्या मान रखी थी बताओ, चौड़ाई। तो हमारे पास चौड़ाई का मान आ गया कितना बताओ, 25 मीटर आ गया। इसके बाद हमें लंबाई का और मान ज्ञात करना था, वो कहाँ से मिलेगा बताओ, चौड़ाई का मान मैं यहाँ रख दूं, तो लंबाई मैंने यहाँ पर लिखी बराबर में 2 इंटू चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी आई थी बताओ, 25, तो मैंने 2 इंटू चौड़ाई यानी कि 2 इंटू 25, तो 2 इंटू 25 कर दिया, और प्लस में 2 कर दिया। 25 इंटू 2 होते हैं 50, और एक 2 जैसा का जैसा, 50 प्लस 2 होते हैं 52। तो लंबाई का मान आ गया 52, और चौड़ाई का मान आ गया बताओ 25। अब आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी, जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप करने की कोशिश करना। आप सभी को अब किताबें लेकर आ जानी चाहिए, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई सुचारू चलने वाली है, तो आपको किताबें खरीद लेनी चाहिए अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप करने की कोशिश करना, नहीं आए तो मैं आपको उस क्वेश्चन को वापस से बता दूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखना ध्यान से, करना कुछ नहीं है, बस उसी चीज पर बार बार परिश्रम करना है जो हमने अभी तक सीखी है। क्या करना है, 2 संख्याओं का योग 95 है मेरे साथ, यानी 2 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग यानी कि जोड़ना है। हमें किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ना है और उसके बराबर कितना करना है, 95। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कोई 2 संख्याएं हैं, जैसे कि 20 प्लस 10, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोई 2 संख्या है और उन दोनों संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो बराबर में कुछ प्राप्त होता है। तो अपन मान लेंगे कि माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या को फिर उसके जैसे बनाने की कोशिश करेंगे, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्या है, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है बताओ, 95 है। अब यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है बताओ, 15 अधिक, तो बताओ उसने एक हिंट दे दिया हमें कि आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को किस प्रकार से संबंधित कर सकते हो, इस लाइन की सहायता से। तो दोनों संख्या याद करो। तो हम मान लेंगे कि माना जो प्रथम संख्या है, माना संख्या फर्स्ट क्या है बताओ, x है। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दोनों संख्या याद करो। अब दोनों संख्याओं को तो हम एक साथ याद नहीं कर सकते, उसके लिए हम किसी एक संख्या को मान लेंगे x। तो बताओ माना हमने मान लिया कि माना संख्या फर्स्ट यानी कि पहली संख्या है ना, वह क्या है बताओ, x है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है बताओ, 95 है। तो सबसे पहले बोला उसने
कि संख्या फर्स्ट को आप जोड़ो किसमें, संख्या सेकंड में, तो आपको कितना प्राप्त होता है बताओ, 95 प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको आ गया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है बताओ, 15 अधिक है। यानी कि जो संख्या फर्स्ट है ना, संख्या जो फर्स्ट है वह संख्या फर्स्ट, गौर करना, संख्या एक संख्या कोई एक संख्या है, कोई सी संख्या मान लो, आप तो संख्या सेकंड मान लो या संख्या फर्स्ट मान लो, कोई सी भी एक संख्या मान लो। उसने कहा ना कि यदि एक संख्या, अब वो एक संख्या पहली वाली भी हो सकती है और दूसरी वाली भी हो सकती है। मान लेता हूँ मैं वो संख्या सेकंड वाली थी यानी कि बाद वाली थी, तो वो जो संख्या है ना, वो जो दूसरी वाली संख्या थी उस संख्या से कितनी अधिक है बताओ, 15 अधिक है। यानी कि जो कोई एक संख्या है ना, उस संख्या को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी वाली संख्या में कितना जोड़ करके बताओ, 15 जोड़ करके। चाहो तो आप इसको फर्स्ट बना दो, चाहे आप इसको फर्स्ट बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों से आंसर आने वाला है। तो बताओ संख्या फर्स्ट क्या कहा उन्होंने कि एक संख्या है जो दूसरी संख्या से कितना अधिक है बताओ, 15 अधिक। तो एक संख्या को हमने क्या कर दिया, दूसरी संख्या में 15 अधिक कर दिया, यानी संख्या में 15 जोड़ दिया तो दूसरी आ जाएगी। तो इन दोनों चीजों से हमें क्या ज्ञात करना है, उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। संख्या फर्स्ट हमने मानी थी x, तो बताओ इसमें आप मान रख के देख लो। बताओ पहली संख्या अपन ने x मानी थी, तो बताओ संख्या फर्स्ट की जगह मैं रख दूंगा x, उसके पहले अपन संख्या सेकंड को निकाल लेते हैं। बताओ संख्या जो सेकंड है उसको कैसे निकालेंगे बताओ, संख्या फर्स्ट की जगह क्या रख देंगे बताओ, x रख देंगे बराबर में। यहाँ पर संख्या सेकंड चल रहा है और प्लस में 15 चल रहा है, तो बताओ संख्या सेकंड का मान कितना आया बताओ, 15 को इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा बताओ, x माइनस 15 हो जाएगा। तो बताओ संख्या सेकंड फर्स्ट भी आ गई अपन के पास, ये रही, और संख्या सेकंड भी हमारे पास आ गई, ये रही। तो अब इन दोनों का मान अगर मैं इसमें रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का मान मैं किसमें रख दूं बताओ, इस समीकरण में रख दूं। बताओ संख्या फर्स्ट का मान कितना है x, तो मैंने यहाँ पर रख दिया x प्लस में। संख्या सेकंड का मान कितना है बताओ, x माइनस 15, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x माइनस 15 और बराबर में कर दिया 95। अब मुझे बताइए x और x कितना हो गया, 2x, और ये 15 उधर जाते ही जुड़ जाएगा। तो 95 में जब मैं 15 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 का 0, 80 का 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, यानी कि 110 हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा 2x बराबर 110, और 2 का बार जब मैं 110 में दूंगा तो मुझे मिलेगा 55। तो एक संख्या मुझे क्या मिल गई बताओ, 55, जो क्या थी x थी, और x अपन ने क्या माना था, फर्स्ट वाली संख्या मानी थी। तो बताओ संख्या फर्स्ट तो हमारे पास आ गई कितनी, x थी, और x का मान आ गया कितना बताओ, 55 आ गया। तो संख्या सेकंड क्या होगी, संख्या सेकंड क्या होगी, कहाँ से मिलेगी बताओ, यहाँ से मिलेगी संख्या सेकंड। बताओ संख्या सेकंड क्या है, x में से 15 घटाएंगे, x का मान कितना आ गया बताओ, 55। तो 55 में से मैं क्या घटा लूं बताओ, 55 में से मैं क्या घटा लूं बताओ, 15 घटा लूं, और संख्या सेकंड का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा। बताओ 55 में से जब 15 जाता है तो कितना लगता है, 40। तो संख्या फर्स्ट हमारे पास आ गई और संख्या सेकंड भी हमारे पास आ गई, यही हमारा आंसर है। देखिए अपन एक बार रिवर्स चेक करके देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा था संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड को जोड़ो तो 95 में आना चाहिए, तो जोड़ो देखिए संख्या फर्स्ट और सेकंड को, 55 और 40 कितना होता है, 95 होता है। तो क्वेश्चन आया नहीं आया बताओ, आ गया, यही हमारा आंसर था। जल्दी इसको नोट कीजिएगा, फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं।